उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक दलों ने जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराना शुरू कर दिया है। लिहाजा देवभूमि में राजनीति का इतिहास अब तक बेहद रोचक रहा है। इसी इतिहास को आपसे साझा करने के लिए हल्द्वानी लाइव के शो वोटिंग उत्तराखंड में आज हम एक नए क्षेत्र की हवा आपके बीच लेकर आए हैं। इस बार बात गंगोलीहाट विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में होगी। इस सीट की एक खास कहानी रही है। यह सीट उन चुनिंदा सीटों में से है जहां आज तक कोई भी नेता एक से ज्यादा बार विधायक नहीं बना है। इसका साफ मतलब है कि गंगोलीहाट की जनता को बदलाव पसंद है, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि इस बार जनता का मूड किस तरह का है। ऐसे में देखना दिलचस्प तो जरूर होगा कि 5वें विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता अपना रुख एक बार फिर बदलती है या नहीं। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 2002 में हुए सबसे पहले विधानसभा चुनाव में गंगोलीहाट सीट कांग्रेस के खाते में रही थी। इन चुनावों में 26,374 लोगों ने वोट किया था और 7 प्रत्याशी मैदान पर उतरे थे। कांग्रेस के नारायण राम सिंह ने भाजपा के जोगाराम टमटा को सिर्फ 470 वोटों से हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी को 8,898 लोगों का समर्थन मिला था, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी को 8,428 वोट मिले थे। इसके बाद तीसरा और चौथा स्थान निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम रहा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को 5वां स्थान मिला था। वहीं छठे और 7वें पायदान पर बसपा और सपा के प्रत्याशी रहे थे। दूसरे विधानसभा चुनाव में गंगोलीहाट की जनता ने नए प्रत्याशी के नाम के आगे मुहर लगाई। जनता ने नए उम्मीदवार को क्षेत्र का विधायक बनाया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जोगाराम टमटा ने पिछले चुनाव की हार का बदला लिया और कांग्रेस प्रत्याशी नारायण राम सिंह को इस सीट पर 7,880 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। जोगाराम टमटा को 14,755 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 11,965 वोट का सहयोग मिल सका। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी फकीर राम टमटा रहे थे, जिन्हें 3,089 वोट ही प्राप्त हुए। आपको बता दें कि फकीर राम टमटा अब भारतीय जनता पार्टी में राज्य मंत्री हैं। 2007 के इन चुनावों में चौथा स्थान बीएसपी और 5वां स्थान यूकेडी प्रत्याशी को मिला था। इन चुनावों में 7 प्रत्याशी मैदान पर उतरे थे और 34,761 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। जैसा कि पहले बताया था, गंगोलीहाट की जनता का मूड एक बार फिर बदला और साल 2012 विधानसभा चुनावों में गंगोलीहाट से कांग्रेस को जीत मिल गई। इस बार कांग्रेस ने नारायण राम आर्य को टिकट दिया था और उन्होंने पार्टी का भरोसा कायम रखते हुए भाजपा की गीता ठाकुर को 7,880 वोटों के मार्जिन से हराया था। कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण राम आर्य को 24,648 वोट मिले थे, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी को 16,768 वोट मिले। तीसरे पायदान पर बसपा के प्रत्याशी नारायण राम सांगुड़ी रहे, जिन्हें 3,120 वोटों से संतोष करना पड़ा। बता दें कि इन चुनावों में 7 प्रत्याशी मैदान पर उतरे थे, जिनके चुनावी भाग्य का फैसला 48,579 वोटर्स ने किया था। साल 2017 के चुनाव यानी पिछले ही चुनावों में भाजपा ने दमखम दिखाया और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाई थी। बीजेपी को 70 में से 57 सीटें हासिल हुई थीं। पूरे प्रदेश में चल रही मोदी लहर ने भाजपा को गंगोलीहाट में भी फायदा पहुंचाया और जनता ने इस सीट को भाजपा के नाम कर दिया। भाजपा की मीना गंगोला ने कांग्रेस के नारायण राम आर्य को 805 वोटों से हराया। 7 उम्मीदवारों में से टॉप पर रही भाजपा प्रत्याशी को कुल 54,676 वोटों में से 20,418 वोट नसीब हुए, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 19,618 वोटरों का समर्थन मिला। सबसे खास बात तो यह रही कि इन चुनावों में 1.61% लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया था।